प्रथम तहलका न्यूज। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हाँ, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रोहतक में एक वकील ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्य ने कार्यशैली पर उठाए कई सवाल। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहाँ वकील ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर कई तरह के जो सवाल है वो उठाए हैं। आपको बता दें कि जिला बार एसोसिएशन के सदस्य ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर कई सवाल उठाए हैं। आपको बता दें कि मेना पर्यटन केंद्र में कई शिकायतों का उन्होंने उदाहरण दिया और इस दौरान सीएम विंडो पर शिकायत दी गई, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। वकील का कहना है कि कई बार सीएम विंडो पर शिकायत दी गई है, लेकिन उस पर कभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। आपको बता दें कि वकील ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर कई सवाल खड़े किए हैं। आपको बता दें कि मेना पर्यटन केंद्र में कई शिकायतों का उन्होंने उदाहरण दिया और इस दौरान उन्होंने कहा कि सीएम विंडो पर कई बार शिकायत जो है वो दी गई है, लेकिन उन पर कोई जो कार्रवाई है वो नहीं होती है। आपको बता दें कि वकील मलिक ने बहादुरगढ़ से जुड़ी एक शिकायत का भी हवाला दिया। इस दौरान आपको बता दें कि वकील ने सीएम विंडो की कार्यशैली पर कई तरह के सवाल खड़े किए हैं और इस दौरान वकील मलिक ने बहादुरगढ़ से जुड़ी एक शिकायत का भी हवाला दिया और इस दौरान वकील मलिक ने क्या कुछ कहा, सुनिए। जो प्रेस वार्ता मैं कर रहा हूँ इसका विषय ये है कि हरियाणा के अंदर चीफ मिनिस्टर जो विंडो बनाई गई है ये बड़े पॉम्प एंड शो से लॉन्च करी गई थी और सरकार की वेबसाइट क्लेम करती है कि हम 24 घंटे के अंदर कंप्लेंट को फॉरवर्ड करेंगे और 30 दिन के अंदर अंदर समाधान करके आपको वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा। लेकिन हाल ये है कि 2-3 महीने सीएम विंडो सीएम ग्रीवेंसेस सेल में ही पड़ी रहती है, कंसर्न डिपार्टमेंट में जाती ही नहीं। और मजाक तो यहाँ तक कर रखा है कि सीएम विंडो मान लो किसी एजुकेशन डिपार्टमेंट की है तो उसको बिजली महकमे में भेज देते हैं। अगर हम रिमाइंडर लगाते हैं दोबारा तो उसको बिंग रिमाइंडर करके डिस्पोज ऑफ कर देते हैं। एक हमारी सीएम विंडो थी फैमिली, एक फ्रॉडलेंट फैमिली आईडी क्रिएट करने के लिए, उसको हायर एजुकेशन में भेज दिया, हायर एजुकेशन की बिजली विभाग में भेज दी। रिमाइंडर भेजते हैं तो उनको कह देते हैं कि ये तो रिमाइंडर है, आपकी समस्या का पहले ही समाधान कर दिया गया है। एक शिकायत थी गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ की, उसमें जो उन्होंने एक्शन टेकन रिपोर्ट अपलोड करी वो गवर्नमेंट कॉलेज कहीं अम्बाड़ा की अपलोड कर दी और स्टेटस दिखाता है कि एक्शन टेकन रिपोर्ट सबमिटेड। तो मतलब एक सीएम विंडो तो एक मजाक बन के रह गया है। जिन आदमियों के खिलाफ हमारी शिकायतें हैं उसमें प्रमुख है एक प्रोफेसर है गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ में, उसका नाम है अंकिता। वो कनाडा की परमानेंट रेजिडेंट है। हमने उसके परमानेंट रेजिडेंट के कार्ड, कनाडा के ड्राइविंग लाइसेंस, सारे कागज लगा के सरकार को कंप्लेंट करी। सरकार ने इंक्वायरी करवाई। इंक्वायरी ये करने की बजाय कि वो परमानेंट रेजिडेंट है कि नहीं, इंक्वायरी ये कर दी गई कि ये तो कनाडा की नागरिक नहीं पाई गई, हिंदुस्तान की नागरिक है। अरे भले आदमी हो, हमारी कंप्लेंट ही नहीं थी कि वो सिटीजन है। अगर उसकी हम दोबारा सीएम विंडो लगाते हैं कि शिकायत तो दिवाली की थी, आपने होली की इंक्वायरी क्यों कर दी, तो कहते तो पहले ही हम इंक्वायरी कर चुके, हम दोबारा इस मुद्दे को उठाएंगे नहीं। आज भी मैं कंप्लेंट करके आया हूं सीएम विंडो पे अभी जिसका नंबर है 3866। ये कंप्लेंट भी देखना कितने दिनों में आगे चलेगी। आज की कंप्लेंट में आपके सामने मेरी इस प्रेस नोट में लिखा हुआ है। कुछ कंप्लेंट तो नवंबर की और दिसंबर की आज भी सीएम ग्रीवेंसेस सेल में ही पड़ी है। और ऐसा क्यों हो रहा है मैं ये कारण भी बता दूं। इन सब कंप्लेंट्स के पीछे जिस बंदे की कंप्लेंट है वो एक हरियाणा के आईएएस की बहन की लड़की है। आईएएस का नाम है वीरेंद्र लाठर आईएएस हरियाणा। उस वीरेंद्र लाठर आईएएस ने सीएम विंडो पर मैनेजमेंट करके क्लरिकल स्टाफ से आगे ही नहीं निकलने देता। मैंने खुद सीएमओ हरियाणा और अपने राकेश गुप्ता जी जो सीएम विंडो के इंचार्ज हैं और पीएमओ हरियाणा को टैग करके ट्विटर पे जब ये कंप्लेंट्स का हवाला दिया कि ये कंप्लेंट 2-3 महीने से आज भी तुम्हारे पास पड़ी हैं, तो तब जाके ये थोड़ी सी आगे पहुंची और वो भी गलत डिपार्टमेंट्स में भेज दी गई। अब भी तो सीएम विंडो का इतना बुरा हाल है आज के दिन कि जो वहाँ डीलिंग क्लर्क बैठे हैं वही फैसला लेते हैं।
ऊपर कोई अधिकारी कंप्लेंट्स को पढ़ता नहीं है, वो कहीं जाए ना कोई रिमाइंडर सुनता है ना कोई मतलब है। तो सीएम विंडो हरियाणा में एक मजाक बन के रह गया है। एक आईएएस देखो ना, एक आईएएस पूरी सीएम विंडो को कैप्चर करे हुए है। मेरे को सुनने में यह आया है कि वीरेंद्र लाठर आईएएस ने सीएम विंडो पर मेरा टेलीफोन नंबर रजिस्टर करवा रखा है कि इस नंबर से अगर कोई भी कंप्लेंट आएगी तो आगे करनी ही नहीं है। पूरे डिपार्टमेंट में सेटिंग है, कंप्लेंट आगे जाती नहीं। कोई कंप्लेंट करते हैं तो किसी और चीज की इंक्वायरी कर देते हैं। तो एक आईएएस के कहने से सीएम विंडो चलेगी क्या? सीएम साहब के पर्सनल नॉलेज में लाने के बाद भी ये हाल है। तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस मुद्दे को एक मुकाम तक पहुंचाइए कि सीएम विंडो सिर्फ लोगों को एक जलावा देने के लिए क्या? लोग सोचते हैं हम सीएम विंडो कंप्लेंट कर दें कोई एक्शन होगा, लेकिन ये लोगों की गलत फहमी है। हम तो पेशे से वकील होते हुए भी ट्विटर पर टैग किया, ईमेल कर लिया, रजिस्टर्ड पोस्ट भी भेज ली, जब जाके यह हाल है। आम आदमी का तो कहना ही क्या कि उसकी कोई सुनेगा। ये अजीत सिंह जी बैठे हैं, इन्होंने कंप्लेंट करी। कंप्लेंट थी जी एजुकेशन डिपार्टमेंट के, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट यानी कि उच्चतर शिक्षा विभाग की। इनकी कंप्लेंट को कलानौर के अंदर किसी बिजली के गलत मीटर की रीडिंग का बना दिया। एसडीओ ने एक्शन ने रिपोर्ट भी दे दी कि आपकी शिकायत का समाधान कर दिया गया, हमने बिजली का मीटर चेंज कर दिया गया। अरे हमारी तो बिजली के मीटर की कोई कंप्लेंट ही नहीं थी, नंबर सेम है। अजीत सिंह कंप्लेंट के अंदर सिस्टम के अंदर देखते हैं अगर हम, तो अजीत सिंह का ही नंबर रिफ्लेक्ट होता है, उसी का फोन नंबर है। जो सीएम ग्रीवेंसेस का जो नंबर मिलता है सीएम ऑफिस से, नंबर भी अजीत सिंह का शो करता है। तो क्या मजाक है कि ये बिजली महकमे की कंप्लेंट बना के रख दी। अजीत सिंह ने रिमाइंडर दिया तो कोई एक्शन नहीं, बीइंग रिमाइंडर करके एक दिन में समाधान कर देते हैं, डिस्पोज्ड ऑफ। ये सारी कहानी है जी।